हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। आई होप कई दिनों से आप लोग परेशान चल रहे हो। जिस दिन से आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है 21 जनवरी को, तब से ही जो आपकी पेपर लीक की न्यूज चल रही है उसको लेकर आपका दिमाग खराब है। चाहे जिन लोगों के ऑलरेडी पास हो चुके हैं वो भी परेशान है, क्या एग्जाम दोबारा होगा, कैंसिल हो जाएगा, या जो लोग फेल हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं कि यार एक बार दोबारा एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो इन सभी बातों को लेकर आज की वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो आपका सीबीएसई का क्या रिप्लाई आया है इसके रिगार्डिंग देखे, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी। 21 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको आंसर की दी थी। अगर आप लोगों ने आंसर की नहीं देखी तो जाकर देख लेना। और उसके साथ में आपको पेपर लीक के बारे में बताया था कि भाई पेपर जो आपका हो गया है लीक हो गया है। देन उसके बाद मेरी फोटो का यूज कर करके पता नहीं कितने सारे मतलब चैनल्स पे या मेरा यूज कर रहे हैं न्यूज के अंदर कि मतलब ये हो गया, कैंसिल हो गया, जबकि मैंने कोई अभी तक वीडियो नहीं बनाई। ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको सभी न्यूज दे दूंगा कि सीबीएसई की तरफ से क्या रिप्लाई आया है, डिपार्टमेंट के अंदर अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, पेपर दोबारा होगा या फिर आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और जो अगला सीटेट है वो अगला सीटेट आपको कब देखने को मिलेगा, और इस बार सीटेट के अंदर आपको क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, बस ध्यान से आप लोग सुनते जाना। अगर सभी पॉइंट को सुनने के बाद भी, संतुष्ट होने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो समझ लेना आपका इलाज कुछ नहीं है। इधर उधर आप लोग भटकते रहोगे, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल देखोगे, न्यूज देखोगे, और कुछ भी आपको ऑथेंटिक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मेरी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो के अंदर जानने के बाद इसके अकॉर्डिंग आगे की अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करते हो तो भाई आपका ही नुकसान है, मैंने तो आपके बिहाफ पर सारी चीजें पता कर ली है। तो चलिए मैं एक एक करके सभी पॉइंट आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से आप लोग सुनते जाना। ये तो आपको पता है 21 जनवरी को जब आपका पेपर हुआ था तो पेपर जो आपका लीक था, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि पेपर आपका लीक हो चुका है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका घूम रहा था। हाँ, कुछ लोगों ने भी इसके पेपर को यहाँ पर दिखाया, तो पेपर लीक के बारे में तो बात कंफर्म है कि पेपर आपका लीक हुआ था। और ऐसा पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, इसको मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। इससे पहले भी जब पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, इससे पहले भी ये घटनाएं देखने को मिली है, बट वहां पर सीबीएसई इतना ज्यादा एक्शन उसके ऊपर नहीं लेता था। अब क्या काम करेगा देखिए। अब जब पेपर लीक हुआ है, ये बात आपको और हमको सभी को पता है। ठीक है, क्या पेपर ये आपका कैंसिल हो जाएगा? देखिए सिंपल सी एक आपको बात बताऊं, अभी सीबीएसई के अंदर जब मैंने अपना पता करवाई वाली बात, आप अगर सीबीएसई के ऑफिस में जाओगे कुछ फायदा आपको नहीं होने वाला है। आपको मीठी गोली देकर बेवकूफ बनाकर भेज देंगे बाहर। ठीक है कि नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, डिगड़ा कर रहे हैं। तो वहां जाकर आप लोगों का बेवकूफ बनना है और कुछ नहीं बनना। मैं आपको क्लियर बात बताता हूं, एग्जाम कैंसिल को लेकर सीबीएसई के अंदर एक आपकी कमेटी बनी। उस कमेटी का काम इतना चल रहा है कि जो आपका पेपर लीक हुआ है तो उन उन सेंटर को हम पॉइंट आउट करेंगे जहां पर पेपर आपका लीक हुआ है। ठीक है, कुछ सेंटर भी उन्होंने पॉइंट आउट करे, उनके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा यहां पर। तो जिस जिस सेंटर पर आपका ये लीक की खबर आई हुई है उनको यहां पर कमेटी का काम दिया गया है, वो काम ऑलरेडी उनका चल रहा है। और 99% मान कर चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होगा। जो आपके सेंटर है जहां पर ये न्यूज देखने को मिल रही है कि जहां जहां आपका लीक की खबरें आई है, उन सेंटर को यहां पर चिन्हित किया जा रहा है। और सीबीएसई के पास एक आपका इमरजेंसी प्लान होता है, उस इमरजेंसी प्लान के थ्रू जिस सेंटर पर आपका इस तरीके की खबरें देखने को मिल रही है वहां पर दोबारा को पेपर वो कंडक्ट करा देंगे उन स्टूडेंट का। तो उसके रिगार्डिंग जो भी खबर आएगी, देखिए कमेटी ने बात बिल्कुल क्लियर कर दिया, मैं इसको बिल्कुल 100% तो मैं बचता हूं, 99% कर दिया कि आपका पेपर जो है कैंसिल नहीं होगा, यानी पेपर अब आपका दोबारा नहीं होगा। और जिन जिन सेंटर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उनकी न्यूज आपको अगर आ गई, तो अगर ऐसे सेंटर मिलते हैं उनको चिन्हित किया जाता है तो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, पेपर आपका दोबारा अब नहीं होगा, ना ही पेपर अब आपका कैंसिल होगा, इसकी पूरी आपकी संभावना है। कमेटी की रिपोर्ट के अंदर आपका यही इस बात को माना गया है। और जिन सेंटर को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो पहले देखा जाएगा कौन कौन से सेंटर है, अगर वो सेंटर मिलते हैं, उनके पूरे प्रूफ मिलते हैं। देखिए हम भी यार अपनी तरफ से कहते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ठीक है, एविडेंस देने की भी कोशिश करते हैं। मैं तो काफी मोटे मोटे भी वैसे लगा कर जाता हूं, लेकिन उनका यार अपना एक अलग प्रोसेस है। हम डिपार्टमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, उन्हें मतलब बाध्य नहीं कर सकते, या जो आप लोग ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनको कहते हो वो हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट होना ना होना आपके बोर्ड के हाथ में है। तो पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये बात लगभग आपकी बिल्कुल ठीक हो गई है। और जिन सेंटर को पॉइंट आउट किया जा रहा है जहां पर आपके लीक से संबंधित खबरें देखने को मिली, अगर उन्हें कुछ ऐसे सेंटर मिलते हैं तो आपकी सीबीएसई की जो आपकी वेबसाइट है ctet.nic.in, इस पर आपका एक नोटिफिकेशन डाल देंगे। अगर इस पर नोटिफिकेशन नहीं आना तो सीधा अब आपको देखने को मिलेगी आपकी आंसर की। ठीक है, सीधा अब आपको देखने को मिलेगी आपकी आंसर की, देखने को मिलेगी जो फरवरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, और फरवरी के एंड तक आपको अपना सीटेट का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा।
तो ये बात आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें अब किसी भी प्रकार से भ्रमित मत रहना आप लोग। अब मैं बताता हूं अगले सीटेट की स्टोरी आपको बताता हूं। देखिए जो आपका अगला सीटेट होगा, अगला सीटेट आपका यही अगस्त के अंदर आपका अगला सीटेट होगा और सेम पैटर्न रहेगा। अगले सीटेट के अंदर कोई पैटर्न के अंदर बदलाव नहीं किया जा रहा है, ये बात लगभग तय हो चुकी है। लेकिन जो उसके बाद अगला सीटेट होगा जो आपका जनवरी के अंदर होगा, उसकी पूरी संभावनाएं बनी है कि वो पेपर आपका एनटीए कंडक्ट कराएगा। क्योंकि भाई सीबीएसई का कहना है कि सिर्फ हम लोग जो है ना स्कूल एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन हमारे पास होना चाहिए, बाकी के जितने भी आपके एग्जाम है वो आपके एनटीए को हम यहाँ पर सौंप देंगे और इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। यानी जो अब आपका एग्जाम रहेगा अगला जो आपका सीटेट रहेगा अगस्त वाला, सेम पैटर्न का, सेम सारी चीजें वही रहेगी जो अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम में रही है। बट उसके अलावा जो आपका जनवरी का होगा वो आपका एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन सिर्फ आपका सीबीएसई यहाँ पर कराना चाहता है। अब ये जो आपकी लीक की खबर चल रही है, अभी मैं आपको बता दूं जैसे जो भी आपकी लीक की खबरें चलती है सीबीएसई के पास, मान लीजिए इस प्रकार से जाती है तो यहाँ पर मिनिस्ट्री को इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी आपकी मिनिस्ट्री है जो आपका शिक्षा मंत्रालय है। मिनिस्ट्री का ज्यादातर स्टाफ आपका, जैसा आप लोग देख रहे हो अभी जितने इवेंट चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत संकल्प चल रहा है और भी कुछ आपके इवेंट चल रहे हैं, उसके अंदर ज्यादातर स्टाफ मिनिस्ट्री का बिजी चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ भी नया करने की यहाँ पर संभावनाएं बन रही है। ऊपर से इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के चक्कर में कुछ भी नया अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही पेपर आपको दोबारा देखने को मिलेगा और ना ही इस बार वाले सीटेट के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी अब देखने को मिलेगा इलेक्शन के बाद अब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी और पूरा सारा आपको बता दिया कि जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उनके अकॉर्डिंग भाई आपका सीटेट दोबारा नहीं होगा। उसके अलावा जिन सेंटर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर कुछ हमें ऐसे सेंटर मिलते हैं जहां पर जो इस प्रकार की मतलब लिप्त जो पाए गए हैं, अगर वो हमको मिल जाते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डाल देंगे जल्दी ही। और अगर नहीं मिलते तो भाई हम सीधे आंसर की अब आप लोगों को दे देंगे, जो फरवरी के अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी। और उसके बाद हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे, मतलब बीच में चैलेंजिंग के लिए, चैलेंज करने के लिए टाइम देंगे और फरवरी के एंड में हम अपना रिजल्ट यहाँ पर आपको निकाल देंगे। तो जितने भी सवाल थे एक एक करके मैंने आपको बताए। जो बच्चे यहाँ पर सीटेट के एग्जाम को पास कर रहे हैं, आगे की तैयारी में लग जाओ, बीपीएससी के में लग जाओ, DSSS में लग जाओ या सुपर टेट में लग जाओ। और जिन बच्चों का पास नहीं हुआ तो वो अगले सीटेट के चक्कर में आप लोग लग जाइए। परेशान होने सब कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जितना मतलब प्रूफ लाओगे, जितना सपोर्ट करने के कहोगे हम लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूं समाधान नहीं होने वाला है। आप लोग कहोगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो बातें मैंने आपको बताई है इनको लगभग सही मान लीजिए और इधर उधर मत भटकिए। मेरी आप दोनों ही लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे जिनका पास हो रहा है चाहे जिनका पास नहीं हो रहा है। जिनका पास हो गया आगे की तैयारी में लग जाइए, जिनका पास नहीं हुआ तो अगले सीटेट की तैयारी में लग जाइए, जिसका लगभग यही पैटर्न आपका रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका सीटेट होगा वो आपका पूरी संभावना है एनटीए उसको कंडक्ट कराएगा, सीबीएसई ने उसको मना कर देगा, एनटीए के पास वो एग्जाम जाएगा, जब आपको सिलेबस पैटर्न भी शायद बदला हुआ देखने को मिले। और जिसका जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में जुलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जुलाई थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं एक अनुमानित आपको बता रहा हूं कि जो अगला सीटेट आएगा मतलब अगले साल जनवरी के अंदर, जुलाई से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बता देंगे कि अगला सीटेट कौन कंडक्ट करा रहा है, किस प्रकार से कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, वरना अगस्त के अंदर आपको अगला सीटेट देखने को मिलेगा और अगले सीटेट की नोटिफिकेशन आपको जुलाई के आसपास, मतलब 1-2 महीना में ऊपर नीचे हो सकता हो, सरकारी काम है तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो मैंने सभी चीजें आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बच जाता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। और ये मैंने बिल्कुल आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दी है, क्योंकि मैं कोई भी हवा में ना तो तीर चलाता हूं, ना मैं इधर उधर से सुन के कोई बात बताता। जो भी चीज होती है अपनी तरफ से एफर्ट करके आपको बताता हूं। ठीक है, अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो भाई आप लोग, इतने न्यूज़पेपर है, इतने यूट्यूब चैनल है, आप लोग इधर से उधर भटकते रहिए, उनकी बात को मानना आप लोगों को मान लीजिए। बट मैंने आप लोगों को जो बताना था वो बता दिया और इसके बाद मेरी कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी इस चीज के ऊपर, क्योंकि सिंपल सी एक बात है, पेपर दोबारा नहीं होगा। जिन सेंटर को हम यहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर वो हमको सेंटर मिलते हैं तो कुछ दिन के अंदर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अगर हमको वो सेंटर नहीं मिलता तो सीधे अब आपको देखने को मिलेगी, आपको आंसर की यहां पर देखने को मिलेगी। ये जानकारी मुझे आज की वीडियो के अंदर आपको देनी थी। तो जिनका पास नहीं हुआ है अगले सीटेट में लग जाइए और जिनका पास हो गया वो अपने अगले के एग्जाम की तैयारी यहां पर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सर एग्जाम दोबारा होना चाहिए, मेरे 120 आ रहा है, कोई बात नहीं, सिस्टम सुधरना चाहिए। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक हूं। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए जो एग्जाम लीक करते जाएंगे, ठीक है, ये मतलब इतने निकम्मे आदमी है यार ये जो लीक करते हैं, इनके बस की सीटेट का एग्जाम पास करना बस की नहीं है। बताओ, सीटेट के एग्जाम को लीक करा दिया, ऐसे ऐसे गधे भरे पड़े हैं। सोचो यही जो गधे आगे आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे, सुपर टेट वगैरह, DSSS वगैरह के अंदर देखने को मिलेंगे।
जब सीटेट का इनसे पास नहीं हुआ तो वहां जाकर आगे उनमें नकल करेंगे, वहां जाकर मतलब नकलखोर बनेंगे और दूसरे बच्चों की सीट मारेंगे। तो इसके ऊपर सख्त प्रावधान होना चाहिए। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, अभी आपके लोकसभा चुनाव है, कोई भी पार्टी का आपके सामने सदस्य आता है, प्रतिनिधि आता है, उनके सामने क्लियर बोलिए कि सर अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस चीज को डालिए, टाइम पर हमारी वैकेंसी निकालिए, एक एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए और नकल की किसी भी प्रकार की घटना यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, तभी आप लोग जो मेहनत कर रहे हो वो वसूल हो पाएगी। ठीक है, तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आप लोग के सामने पार्टी आए, नेता आए, प्रतिनिधि आए, उनको अपनी मांगों को उनके मैनिफेस्टो के अंदर यहाँ पर शामिल करवाइए। ठीक है, अभी आपको चुनाव भी देखने को मिल रहे हैं, वरना जो लीक करवा रहे पेपर को, ये निकम्मे लोग हर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और आप लोगों का हक यहाँ पर खा जाएंगे लोग। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को भी करना है और अगली की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और जिन सेंटर पर अगर कुछ होगा वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सीधी अब आपको देखने को मिलेगी, आंसर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप लोग परेशान मत होइए इधर उधर की न्यूज के चक्कर में। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मत पढ़िए। जो मुझे बताना था, जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ बताना था, वो सभी चीजें मैंने आपको बता दी। वहां पर ऑफिस में जाने का कुछ फायदा नहीं है, मीठी गोली देकर आपको पपलू बनाकर भेज देंगे बाहर को। ठीक है, कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये चीजें मुझे आज की वीडियो के अंदर बतानी थी और मैंने कहा स्टाफ भी अभी मिनिस्ट्री का ज्यादातर मतलब आपका दूसरे प्रोग्राम में चल रहा है। ठीक है, तो इस बार सीटेट से संबंधित जितनी ऑथेंटिक चीजें थी वो मैंने बता दी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिनकी तैयारी नहीं हुई दोबारा से कर लेना, जो फेल हो गए, और जो बच्चे पास हो गए वो आगे की तैयारी एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और साथ के साथ जो आपका लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें अपनी मांगों को प्रत्येक पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर डलवाइए। जो इस बात को मान लेता है भाई हम उसके साथ यहां पर जाएंगे। ठीक है, ये बात मुझे बतानी थी। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई आपका। हाँ, देखिए जो आप लोग जितने बैच वगैरह पूछ रहे हो ऑलरेडी उनके डेमो भी चल रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर भी है। ठीक है, मुझे सिर्फ आज आपको सीटेट की इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि आप लोग कई दिनों से परेशान हो यार। मेरा फोटो लगा लगा कर पता नहीं मतलब कितना मिसयूज करते हैं। तो मैंने जबकि 21 जनवरी को वीडियो बनाई थी, जब से मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई। आज मैंने, जब तक मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं आती मैं बताता ही नहीं कुछ भी। तो मैंने इस बात को पूरा कंफर्म करा है, एक नहीं मतलब अलग अलग तरीके से इस बात को कंफर्म करा है कि क्या संभावना है, क्या हो सकता है, और जो बच्चे मतलब आगे के लिए किस प्रकार से हो सकते हैं, वो सभी चीजें पूछे, तब मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर मत भटकिए और जो भी आपको आगे की तैयारी करनी है आप लोग अपनी आगे की तैयारी में कर जाइए। ठीक है, न्यू बैच सीटेट के लिए, अरे भाई अभी मेरी यही वीडियो देख लो मैराथन। ठीक है, इससे आपका काम हो जाएगा, जब न्यू आएगा तब का तब देख लेना। ठीक है, चलिए भाई आज की वीडियो में यही बताना था। आई होप आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे, इधर उधर नहीं भटकोगे, और अगर भटकना चाहते हो तो भाई आप लोग आजाद हो, आप लोग कर सकते हो। मैंने टाइम लेकर अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरी बातचीत करके ये पूरी जानकारी आपके सामने शेयर करी है। फिर भी आप लोग भटकना चाहे भटक सकते हो, बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आगे की जो आपकी तैयारी है उसको यहाँ पर शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।